Good afternoon, children. लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोग एक्सरसाइज 8 भी कर रहे थे। 2 क्वेश्चन लास्ट के बचे थे, आप लोगों ने कर लिया है या मुझे बताना है? गुड आफ्टरनून विष्णु, युवराज, तेजस। संदीप, मोबाइल ऐसे ही बेटा बात होगी। मोबाइल को अगर मैं स्ट्रेट लंबा कर दूंगी तो फिर वो बोर्ड भी नहीं आएगा और आपको वॉइस भी नहीं आएगी। चिल्ड्रन टेल मी, लास्ट के 2 क्वेश्चन 8 के बचे थे, मुझे बताना है या आपने कर लिया है? फास्ट चिल्ड्रन, लास्ट के 2 क्वेश्चन मुझे बताने हैं या आपने कर लिया है? 14 एंड 15। युवराज ने रिप्लाई किया कि आपने कर लिया है। ओके। 14 क्वेश्चन बता रही हूँ चिल्ड्रन। 14 में कह रहा है द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:, और ये कितने हैं? 50 लाख है चिल्ड्रन, ठीक है ना? 50 लाख है, 1:50 लाख। अब है नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इफ दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप? दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं चिल्ड्रन, इसलिए मैं दोनों को बता रही हूँ आपको, है ना? मैप जो है स्केल पे वो 1:50 लाख की है। अब ये चिल्ड्रन जो मुझे निकालना है 2 टाउन्स के बीच में, वो जो है वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो सबसे पहले तो इसको किलोमीटर में बदल दो चिल्ड्रन, है ना? तो किलोमीटर में जैसे हम इसको बदलेंगे तो 50, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये सेंटीमीटर है बच्चों, तो सेंटीमीटर से तो पहले हो गया मीटर, और फिर मीटर से हो गया किलोमीटर। इतना किलोमीटर, तो ये 3 से 3 जीरो गए और 00 से 00 गया, तो ये हो गया चिल्ड्रन 50 किलोमीटर स्केल। मतलब वन, जो स्केल का जो 1 यूनिट है चिल्ड्रन, वो 1 यूनिट 50 किलोमीटर को बताता है, और वो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर। अब कितने का निकालना है हमें? 4 सेंटीमीटर, है ना? तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इक्वल टू 4 है बच्चों, तो 4 × 50, और कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। इजी है बच्चों, रेशियल प्रोपोर्शन है, जैसे 1:50, और इधर हो गया 4/x। आप ऐसे भी बना सकते हो, तो x इज इक्वल टू 4 × 50, ठीक है ना?
हाँ ये प्रांजल, ये एक्चुअल क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 1:50 लाख दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है चिल्ड्रन कि मैंने पहले 50 जो लाख सेंटीमीटर था उसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दी। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 100, और 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 into 1000 से, तो ये चेंज हो गया किलोमीटर में। तो 30 से 30 कैंसिल हो गए, 20 से 20 कैंसिल हो गए चिल्ड्रन। तो ये हमारा हो गया 50 किलोमीटर। और देन ये कह रहा है चिल्ड्रन की जो है, आप बताइए दो जो टाउन है उनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो चाहो तो आप रेशियो से ऐसे लिख सकते हो, है ना, 1:50 इज इन प्रपोर्शन ऑफ 4:x। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 into 4, और ये हो गया 200 किलोमीटर। आप चाहो तो रेशियो के फॉर्म में ऐसे बना लो, और चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि 1 था ना तो 1 से हम डायरेक्ट बना लिए। और संदीप और ये प्रांजल के अलावा बाकी के बच्चे ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना चिल्ड्रन? आपको बिल्कुल सही से दिख रहा है ना, बताना एक बार आप। प्रांजल और संदीप के अलावा बाकी के बच्चे गिव मी रिप्लाई, ऑडियो वीडियो बोथ इज क्लियर चिल्ड्रन? 10 लाख कहाँ से आएगा प्रांजल? 10 लाख कहाँ से आएगा बताओ मुझे। 10 लाख तो है ही नहीं ना, ये तो 50 लाख है, तो 50 लाख को 10 लाख कैसे लिख सकते हैं हम? और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों शहरों के बीच की जो डिस्टेंस मिली हुई है वो 4 मिली हुई है, 2 नहीं मिली हुई है। 2 रहती तब तो 1 लाख होता ना। एज अगर मैं इस पोजीशन में रखूंगी ना बच्चों, तो मैं आपके चैट नहीं पढ़ पाऊंगी, इसलिए मैं ऐसे नहीं रख सकती। ओके चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, at a certain time a tree 6 meter high cast a shadow of length 8 meter. At the same time a pole cast a shadow of length 20 meter. Find the height of the pole. Okay, मतलब ट्री और पोल के बीच में कंपैरिजन है। अब इसको पहले लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ट्री इज इन रेशियो ऑफ shadow of tree
is in proportion of height of pole is in proportion of shadow of pole। अब देखो हमारी जो है ओके, अब देखो यहाँ पर मैं इसमें भर देती हूँ 6 और 8, 6:8 is in ratio of, ये हमें शैडो 20 मिली हुई है चिल्ड्रन और इसे मान लेंगे x। अब वही वापस क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा दिस इंडिकेट 8 into x equal to 6 into 20, therefore x is equal to 6 into 20 upon 8, 4 2 are 8, 4 5 are 20, 2 3 are 6, so this is 15 यूनिट। देख लो चिल्ड्रन मीटर, यहाँ पे लिख लेना लेट हाइट ऑफ पोल इज x। और आपका चिल्ड्रन ये जो है एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए यहाँ पे। कल ट्राई करूंगी संदीप में, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। आज जो मेरी स्टैंड है ना उस पे ये हॉरिजॉन्टल ही मोबाइल रख पा रही हूँ मैं, है ना। मैं मोबाइल से करा रही हूँ तो बेटा लैपटॉप तो था तब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो कल मैं इसको कोशिश करूंगी कि इसको मैं वर्टिकल रख सकूं चिल्ड्रन। तो वर्टिकल रखूंगी ना संदीप तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके बेटा, ठीक है ना संदीप। आज क्या है ना कि ये मेरी स्टैंड जो है ना उसमें ये हॉरिजॉन्टल ही रह सकती है बेटा, वर्टिकल नहीं रह सकती। तो कल मैं इसको दूसरे स्टैंड में ट्राई करूंगी ना तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आप और प्रांजल दो को दिक्कत आ रही है ना बेटा, फिर नहीं आएगी। कर लिया बच्चों, कर लिया तो डन लिख देना, फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगी। बाकी कोई बच्चों को तो सही दिख रहा है ना, संदीप और प्रांजल के अलावा। चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स बेटा, आप सबको तो ठीक दिख रहा है ना। विष्णु हो जाए तो बेटा डन लिख देना, है ना, फिर मैं आगे कराऊंगी। देखो चिल्ड्रन यहाँ हमारा एक चैप्टर भी खत्म हो गया। आई थिंक 2 चैप्टर मैंने करा दिया आप लोगों को, एक तो 7th कराई हूँ और एक 8th कराई हूँ, है ना। ये नेक्स्ट हमारा 9th चैप्टर है। तो 9th चैप्टर जो है ना चिल्ड्रन, ये 9th चैप्टर हमारा यूनिटरी मेथड है। जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड छोटी क्लास में हम तीनों को एक साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना चिल्ड्रन यहाँ पे जो है ये यूनिटरी मेथड हमारा अलग है, रेशियो प्रोपोर्शन हमारा अलग है। तो पहले तो हम समझे यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है। अब जैसे सपोज करो चिल्ड्रन कि आपको कोई भी प्राइस मिली हुई है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि 10 ऑब्जेक्ट्स है, इसका प्राइस इतना है, तो मुझे बताओ कि 25 ऑब्जेक्ट का प्राइस क्या होगा। तो इन प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए क्या करते हैं चिल्ड्रन, पहले 1 ऑब्जेक्ट की प्राइस फाइंड कर लेते हैं। जैसे 10 का प्राइस मिला हुआ है, सपोज करो 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है ना। 10 पेंसिल्स 30 रुपीज में आ रही हैं, तो 1 पेंसिल की प्राइस क्या हो गई 30/10, 3 रुपीज। अब आपको जितने भी पेंसिल के प्राइस निकालने हैं चिल्ड्रन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये जो 1 जो निकालते हैं बेटा, 1 को यूनिट कहते हैं, और ये जो 1 के मेथड से निकालते हैं इस मेथड का नाम यूनिटरी मेथड है। समझ में आ गया।
This method is called unitary method. Why? Because firstly we have find out the price of one thing and one means unit. So the method is known as unitary method. Always हम क्या करेंगे children, पहले वन थिंग की प्राइस निकालेंगे और देन फिर हमें जितने का भी फाइंड करना है उसको हम फाइंड कर लेंगे. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, है ना. इसमें कह रहा है कि इफ 15 oranges cost rupees 110, what do 39 oranges cost. मतलब 15 oranges की, अब एक चीज याद रखना चिल्ड्रन, जिसको हमें फाइंड करना होता है. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ. गुड आफ्टरनून. मैम आपका व्हाइट बोर्ड सीधा नहीं है. सर सीधा ही है, कैमरा थोड़ा टिल्ट है सर, इसलिए आज मोबाइल से करा रही हूँ. जी ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. वो एक्चुअली क्या है ना सर, जो बच्चे लैपटॉप पे है ना, तो मैंने उनको कहा कि कल वर्टिकल मोबाइल कर दूंगी सर, आज हॉरिजॉन्टल मोबाइल है ना, इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. ओके मैम, थैंक यू. तो अब देखो चिल्ड्रन, क्या है ना यहाँ पे कि 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट 110 है, तो मुझे 39 ऑरेंजेस की कॉस्ट बतानी है. तो यहाँ पे जो है हमें लिख लेंगे पहले सिंस, इसकी साइन लगा लेते हैं चिल्ड्रन, है ना. सिंस कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज ₹110. अभी मैंने बताया कि यूनिटरी मेथड है, तो 1 का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज. तो ये जब भी यहाँ पर 1 के लिए क्या आएगा चिल्ड्रन, डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर अब कितने का निकालना है मुझे, 39. तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस 110 into 39 upon 15. 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 से 3 से 13, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. तो ये हो गया 22 into 13. अब 13 2 जा 26, 2 13 2 जा 26 और 2 28. बहुत इजी है ना चिल्ड्रन, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया है ना. आ गया सबको समझ में, या कोई प्रॉब्लम है? ओके. अब चलो चिल्ड्रन हम लोग सेकंड करते हैं. इफ 8 kg sugar cost ₹260, how much sugar can be bought for ₹877.50. अब देखो यहाँ पे ना चिल्ड्रन, जिसको फाइंड करना होता है ना, एक मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, जिसे फाइंड करना होता है ना चिल्ड्रन, उसको हमेशा राइट में रखना, और जो गिवन होता है ना उसको हमेशा लेफ्ट में रखना, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी. जो भी आपको फाइंड करना है वो हमेशा राइट में रखना. अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, शुगर फाइंड करना है, तो शुगर को हम राइट में रखेंगे. तो लिखेंगे कैसे चिल्ड्रन, बस लैंग्वेज बदल जाएगा. सिंस पहले रुपीज लिख लीजिए,
रुपीज कितना दे रखा है हमें 260 रुपीज 260 इज कॉस्ट ऑफ 8 kg sugar. Since rupees 260 is cost of 8 kg sugar, therefore फिर वही यूनिटरी मेथड है. 1 is cost of 8 upon 260. अब हमें कितने रुपए मिले हुए हैं चिल्ड्रेन? तो मिला हुआ है 877.50. Therefore rupees 877.50 is cost of 8 into 877.50 अपॉन 260. ठीक है ना, इसको तो हटा दो चिल्ड्रेन और नीचे 100 लगा दो. 10 से 10 कैंसिल हो गया चिल्ड्रेन, है ना. और जहां तक कट सकता है काटने से. 2 5 10 0 2 4 8, है ना. अब इसको 5 से कैंसिल करो. 5 1 5 37, 5 7 35, है ना. 37 है तो 5 7 35, 27, 5 5 25 और फिर 25 तो 5 5 25. और नीचे क्या हो गया चिल्ड्रन? 5 से ये 10 बन गया, है ना. अब देखो एक बार और ये 2 से कैंसिल करो 2 और यहाँ क्या आ गया 13. अब मैंने इसको इधर लिख के तब सॉल्व करती हूँ. दिख रहा है आपको? हाँ, इधर आ गया 177.5 इंटू 2 अपॉन 13 इंटू 10. इसको देख लेते हैं चिल्ड्रन कि क्या ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो 1775 को 13 से डिवाइड करके देखते हैं. 13 1 13, 4 47, 3 टाइम जाएगा 59 और कितना बच गया 85. नहीं कट रहा है चिल्ड्रन. अब इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना. 260 है ना चिल्ड्रन. हाँ, मेरे पास आंसर नहीं है बच्चों, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है. तो आप डिवाइड करो और डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आ रहा है ना. एक बार मैं डिवाइड करती हूँ चिल्ड्रन इसको. 177.5 into 2 divided by 130. This is equal to 2.73. ये कुछ गलत हो गया है बच्चों. जस्ट एक मिनट. ये डेसिमल नहीं आएगा चिल्ड्रन. डेसिमल हमने हटा दिया था ना, तो डेसिमल नहीं आएगा. इसको एक बार और काट दो. 2 5 10, है ना. और 5 से इसको काट दो. तो 5 3 15, फिर 27, फिर 5 5 25 और फिर 5 5 25. कितना आ गया चिल्ड्रन? ये आ गया 355 अपॉन 13. अब देखिए इसको 355 डिवाइडेड बाई 13. आंसर इज 27.30. एक बार बच्चों इसका आंसर चेक करना, मुझे इसमें डाउट हो रहा है. एक बार चेक करके बताना आप लोग आंसर बच्चों. मेरे पास आंसर नहीं है. ठीक है बच्चों. तो 27 डायरेक्ट आ रहा है, 0.30 नहीं आ रहा क्या? बेटा वो 50 ही है. एक बार चेक करते हैं, वापस से इसको कैंसिल करते हैं, है ना विष्णु. ये 50 है बेटा इसलिए क्योंकि मैंने डेसिमल में 2 लगाया है ना. यहाँ पर वापस से इसको एक बार सॉल्व करते हैं. कितने रुपीस है हमारे पास?
ये मेरे पास है 877.50, 877.50। अब इसको बनाते हैं चिल्ड्रन, देखो ये यहाँ पे 8 इंटू 877.50/260 है ना। अब ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 है ना चिल्ड्रन, तो 2 आ गया है ना। इस 0 से मैंने 0 को कैंसिल किया है, ओके। और अब मैं इसको पहले 4 से करती हूँ। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और 4 से यहाँ पे 4 2 जा 8 और 2 से ये हो गया चिल्ड्रन 13। अब इधर ले आते हैं इसको 877.5/13 इंटू 25। अब मैं इसको चिल्ड्रन 5 से काटती हूँ। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 37, 5 7 जा 35 27, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। और अब वापस इसको फिर से चिल्ड्रन 5 से कैंसिल करते हैं। 5 3 जा 15, 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब 13 से करते हैं बच्चों, देखो 3 5 1 13, 13 2 जा 26 और 91 27 आ गया। कुछ वहां पे मिस्टेक हो रहा था चिल्ड्रन कैलकुलेशन में, है ना। तो 27 केजी आंसर। आराम से कैलकुलेट किया करो, है ना। उधर वहां पे मैं कर रही थी, ये 0 कैंसिल हो गया था, वो 0 को वापस नहीं आना था, है ना। Okay children, just wait for some minute. I'm doing something. ठीक है, बोर्ड तो सीधा हो गया बच्चों, लेकिन अब मैं आपके जो कमेंट्स है वो नहीं मैं पढ़ पाऊंगी। सब कुछ सीधा तो हो गया ना बोर्ड अब, ठीक है। चलो नोट कर लो, करके बताओ मुझे। हो जाए तो वो बता देना आप लोग। अब बच्चों मैं थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज ₹6290, 6290। व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज्ड फॉर। ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने आपको सेकंड बताया। वहां पे सिर्फ केजी था और यहाँ पे जो है ये केजी की जगह पे मीटर आ गया है, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन है चिल्ड्रन, वहां पे केजी था और यहाँ पे केजी की जगह मीटर आ गया है, ओके। Fourth question. A worker is paid ₹1110 for 6 days. If his total wages during a month are ₹4625, for how many days did he work? Okay. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Since for 6 days, कौन है ये? वर्कर है। For 6 days, worker earned ₹1110। यही है ना बच्चों, 1110। Therefore, यूनिटरी मेथड फॉर 1 डे, 1 डेज तो होता नहीं चिल्ड्रन, तो 1 डे वर्कर अर्न 1110/6। Therefore, for
देखो चिल्ड्रन, इसमें क्या है, इसमें मुझे मनी दी हुई है, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे फॉर ₹1110 अर्न वर्कर, जो निकालना हो इस तरफ, फॉर 6 days। Therefore, यहाँ पे सिंस आएगा। Therefore, ₹1 earned for upon 100 110। Therefore, rupees, कितना रुपीस दे रखा है चिल्ड्रन? 4625। 4625 earned 6 into 4625 upon, अब इसको करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखो ये 0 है और यहाँ 5 है, तो इसको 5 से कर लेते हैं। 5 2 10 11, 5 2 10, फिर 5 2 10, और इसको भी 5 से करते हैं। तो 5 9 45, 12, 5 2 10, और फिर 5 5 25। अब इसको देखो चिल्ड्रन, ये 2 2 2 है, 1 1 1, और ये हो गया 2 से 3। अब ये देखो 3 से जा रहा है, 3 3 9, और 3 7 21। कितना आ गया हमारे पास? 925 अपॉन 37। अब ये देखना, जनरली ये चला जाता है चिल्ड्रन, हम इसको देखते हैं, है ना। 37 से डिवाइड करके 2 बार जाएगा। 3 7 2 14, 3 2 6 और 1 7। कितना आ गया? 8, और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1 और 5। अब इसको 7 है ना, तो 5 टाइम्स करके देखो, आ गया ना 5 टाइम्स में। तो ये पूरे पूरे कितने बार में कैंसिल हो गया? 25। तो आंसर क्या आ गया चिल्ड्रन हमारा? 25। देखो, जिसको भी निकालना होता है ना चिल्ड्रन, जिसको फाइंड करना है उसको हमेशा राइट में रखो, और जो गिवन है वो हमेशा लेफ्ट में रखो। आ गया सबको समझ में? फिफ्थ भी इसी तरह से सेम है चिल्ड्रन, है ना। देखो इसमें हमें पेट्रोल मिला हुआ है, तो पेट्रोल आगे रहेगा, है ना। फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे? इन, कितना दे रखा है हमारे पास? इन 42 लीटर कार ट्रेवल्स, दिस कार ट्रेवल्स या कार कवर्स, जो भी लिख रखा है, कार कवर से डिस्टेंस ऑफ, कार कवर से डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर। यहाँ पे सिंस की साइन हमेशा लगती है। देयरफॉर इन 1 लीटर कार ट्रेवल्स 357 अपॉन 42। देयरफॉर इन, कितना दे रखा है? 12 लीटर। इन 12 लीटर कार ट्रेवल्स 357 इंटू 12 अपॉन 42। ठीक है ना। तो पहले एक बार 4 से काट लेते हैं। नहीं, 4 से तो जाएगा ही नहीं चिल्ड्रन, इसको 2 से काटते हैं। 2 6 21। अब ये देखो 7 से चला जा रहा है, 7 3 7 5 और 7 1 और 3 से 2, तो हो गया 2 और 5 2 10, 102 किलोमीटर। और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना।
6 क्वेश्चन सेम है चिल्ड्रन। एक 7th बता देती हूँ, ये मिनट में है, फिर 8th भी सेम है, वही है। आपको सिर्फ जानना है चिल्ड्रन की राइट में किसको रखना है और लेफ्ट में किसको रखना है। देखो 7th कह रहा है ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर, है ना। तो अब इसमें मुझे टाइम निकालना है चिल्ड्रन, तो टाइम को राइट में रखूंगी और किलोमीटर को किधर रखूंगी, मैं लेफ्ट में रखूंगी, है ना। अब मैं इसको पहले लिखती हूँ, है ना, 7th को। तो मुझे निकालना है चिल्ड्रन टाइम, तो मैं लिखूंगी डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है चिल्ड्रन, हमारा डिस्टेंस है 51 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन सिंस यहाँ पे 51 किलोमीटर कर दो, डिस्टेंस हटा ही दो, सिंस 51 किलोमीटर। अब लिख लो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन कितने मिनट, इन 45 मिनट्स। पूरी एक लाइन में लिखना चिल्ड्रन। Therefore 1 kilometer distance covered by train 45 upon 51। Therefore कितना दे रखा है हमें, 221 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 45 into 221 है ना चिल्ड्रन, यस दिस इज 221 अपॉन 51। अब इसको कैंसिल करते हैं चिल्ड्रन। देखो ये 17 से जा रहा है, 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51। 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आ गया 15 into 13। मल्टीप्लाई करो, 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 1 जा 15 और 4 19, 195 मिनट्स। अब आप इसको चाहो तो आर में बदल सकते हो चिल्ड्रन। अगर इसको 60 से डिवाइड करोगे, देखो 195 को 60 से, तो कितना आ गया 185। तो ये हो गया 3 hours और 15 minutes एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, आ गया सबको समझ में ना। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं चिल्ड्रन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब इसी तरह के हैं पूरे के पूरे। ये मैं 7 बता दी हूँ ना चिल्ड्रन, कम से कम आप 11 तक तो जरूर होमवर्क में बना के लाना है ना। 2 क्वेश्चन 8 to 11 इन होमवर्क आप 11 तक बनाना चिल्ड्रन। अगर कहीं कोई दिक्कत हो ना तो फिर मुझसे पूछना। ओके चिल्ड्रन, आपने कर लिया सबने।